नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले सीईटी एग्जाम के कुछ ही घंटे बचे हैं। 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में 1338 सेंटरों पर 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होंगे। इस एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को निःशुल्क बसों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के साथ ही नकल रोकने के लिए भी मेगा प्लानिंग की गई है। 3 साल बाद हो रहे इस एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। कुछ नियमों को और सख्त किया गया है, जैसे नकल रोकने के लिए अनुचित साधन प्रयोग कैसे लागू किया है, केस लागू किया गया। अभ्यर्थियों को एग्जाम करने के लिए पेन भी अंदर नहीं मिलेगा और कई सारी चीजें हैं जिन पर रोक लगाई गई है, जैसे कि अब आप पेन अंदर नहीं ले जा सकते, आपको खुद से पेन वहां पर दिया जाएगा। उनके आने जाने के लिए 9045 रोडवेज और प्राइवेट बसों का इंतजाम जो है वो किया गया है। तो तमाम तैयारियां सीईटी को लेकर पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कल 26 तारीख है, 26 जुलाई और 26 और 27 जुलाई को सीईटी का जो एग्जाम है वो होना है, जिसको लेकर सीईटी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार भी पूरी तरीके से सीईटी को लेकर तैयार है और तमाम तैयारियां पूरी हैं। अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीईटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीईटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे, ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है। बिल्कुल पूरी तैयारी है और 26 और 27 तारीख की मैं 2 दिन की कई दिन से आ रहा था कि स्कूलों की छुट्टी हो कि ना हो। जिन स्कूलों में सेंटर है उनकी छुट्टी है, जिन स्कूलों पे सेंटर नहीं है उनकी छुट्टी होगी कि नहीं होगी। मैं यही से उन सब स्कूलों की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। हमारे अपने हरियाणा का एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर एग्जाम्पल सेट हुआ है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची हमने सारी भर्तियां अभी तक ऐसे ही की हैं 11 साल के अंदर। आगे भी ये शांतिपूर्वक एग्जाम कंडक्ट हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक व्यक्ति को भी किसी प्रकार की हेरा फेरी करने की ना तो इजाजत दी जाएगी और ना उसको कहीं कंसीडर किया जाएगा। कुछ लोग अफवाह उड़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, पेपर आउट की बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे। मैं सभी कैंडिडेट्स को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंसली मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरे विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूं कि वो ईमानदारी से अपना एग्जाम देने का काम करें और ईमानदारी से रिजल्ट निकलेगा और ईमानदारी से अपॉइंटमेंट हो। तैयारियों की बात है, माननीय सीएम साहब सब इसको गंभीरता से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 9000 जो बसों का प्रबंध करके, और उनको लोगों को, जो हमारे जो अभ्यर्थी है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए और उनको बिना कोई पैसे लिए यानी फ्री में वो छोड़ने का काम जो उनको करेंगे। और जो हमारे, जहाँ तक हमारी बेटियां जो आती है उनके साथ तो एक उसका सहायक भी, अगर कोई भी घर से कोई भी उसके जो जाएंगे उसको भी ले जाने के साथ में जो छूट होगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं आएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो बच्चे दूरी से आएंगे उनकी रहने की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी हो, जिसकी जिम्मेवारी डीसी महोदय को और हमारी पार्टी के अध्यक्ष की लगाई गई है, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। और बसों की सेवा फ्री है, और साथ में एक परिवार में जैसे महिलाएं बच्चियां आ रही हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति भी आ सकता है जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। वहीं पर एक निवेदन और किया गया है कि आम नागरिक से कि जिसको उस दिन काम हो वही घर से बाहर निकले, ताकि क्योंकि उस दिन बहुत जाम रहेगा, ताकि बच्चे किसी भी कारण से बच्चों को देरी ना हो, जिसे बड़ी आवश्यकता है काम से संबंधित, वही घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए। ये भी निवेदन किया गया। तो देखिए, सीईटी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं
और 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा होनी है, यानी कि कल और परसों सीईटी की परीक्षा होनी है। इसी को लेकर जानकारी ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा चरखी-दादरी से संवाददाता जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, अगर करनाल का जिक्र किया जाए तो वहां पर सीईटी परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल चविष्का, देखिए सीईटी का एग्जाम जो 26 और 27 जुलाई को होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम जो प्रबंध किए जाने थे वो कर लिए गए हैं। उनमें से जिस तरह से करनाल के अंदर 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 चरणों में परीक्षा रखी गई है, जिनमें हर एक चरण में यानी कि एक चरण के अंदर करीब 13,000 परीक्षार्थी आएंगे, तो इनके लिए व्यापक व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा करनाल जिले के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पंचकुला जिले में जाएंगे। इनके लिए 358 बसों की व्यवस्था की गई है। 358 बसें यहां से पंचकुला की ओर रवाना होंगी। सुबह 3 बजे पहली बस चलेगी, जिसमें अभ्यर्थी यहां से पंचकुला के लिए जा सकते हैं। और जिस तरह से करनाल जिले में जींद जिले के अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, तो जींद जिले से भी इसी तरह से बसें जो हैं वो करनाल की पुलिस लाइन में पहुंचेगी, या उनके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है और शटल बस सर्विस की सुविधा दी गई है। यानी कि जो जींद जिले से बसें आएंगी वो इसी अड्डे पर रुकेंगी और इसके बाद यहाँ से जो उनके परीक्षा केंद्र है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। हर एक परीक्षा केंद्र पर जो सिक्योरिटी का विशेष इंतजाम किया गया है। 4 सीसीटीवी कैमरे हर एक परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे, लगे हुए हैं। इस तरह की कवायद शुरू है कि किसी भी तरह की कोई भी ये कहे कि दिक्कतें या परेशानी या गड़बड़ी वो नहीं आने दी जाएंगी। लगातार मॉनिटरिंग होगी परीक्षा की और 2 चरणों में परीक्षा है। 105 मिनट का समय दिया जाएगा परीक्षार्थी को। 100 क्वेश्चन होंगे जिन मल्टीपल चॉइस के, जिनको उसने हल करना है। और अगले दिन 26 को भी इसी तरह से प्रक्रिया रहेगी, 27 जुलाई को भी इस तरह से प्रक्रिया रहेगी। और तमाम जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि 2 दिनों तक वो घरों से अति जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले, क्योंकि भीड़ भाड़ रहने वाली है। बसों की व्यवस्था भी थोड़ी सी प्रभावित रहेगी क्योंकि यात्रियों को उतनी शायद बसें ना मिल पाए। वैसे 27 जुलाई को तीज का त्योहार है, तो ऐसे में लोगों के लिए कहीं ना कोई ये बेहद जरूरी हो जाती है सूचना कि वो कुछ अलर्ट रहे। जी चविष्का। बिल्कुल महेंद्र, लौटूंगे आपके पास। सुरेंद्र भी हमारे साथ चरखी-दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए चरखी-दादरी में जिक्र करें तो सीईटी की परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए बिल्कुल जिला चरखी-दादरी में 5 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ से परीक्षा हुई है। वहाँ पर इंतजाम को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं और दूसरे इंतजाम किए गए हैं कि भीड़ एकत्रित ना हो। वहीं अगर रोडवेज डिपो की बात करें तो रोडवेज डिपो के जो जीएम है उनका कहना है कि सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र में जाने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी और फ्री में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, सेंटर तक पहुंचा जाएगा। वहीं अगर 5 सेंटरों की बात करें तो 5 सेंटरों पर कुल मिला के 18 नाके लगाए गए हैं और पुलिस के करीब 350 पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं लगातार उपायुक्त द्वारा जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार मीटिंगें लिए जा रही हैं। आज भी मीटिंग प्रशासन द्वारा ली गई है और विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि अपनी ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में कोई भी कोताही न बरते, नहीं तो कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये भी पूछना चाहूंगी जो रोडवेज बसें हैं चरखी-दादरी में खासतौर पर कहां से वो बसें चलेंगी और कहां से पिकअप किया जाएगा, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? ये बिल्कुल 5 जगहों से बसें यहाँ से चलेंगी और अगर मैं जिला चरखी-दादरी की बात करूँ, दादरी डिपो की बात करूँ तो प्रतिदिन यहाँ 2 दिन की परीक्षा है तो प्रतिदिन 400 बसें यहाँ से निकलेंगी और कुल मिला के दोनों जैसे नारनौल, महेंद्रगढ़ यहाँ परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को लेकर पहुंचेंगे। जी ठीक है सुरेंद्र, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि करनाल में जींद जिले की परीक्षाएं होनी है और परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की तैयारी है, अगर आमतौर पर जिक्र किया जाए आज से 3 साल पहले जब ये परीक्षा हुई थी और अब में कितना बदलाव जो है देखा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीईटी का जो एग्जाम है उसमें 13,87,000 अभ्यर्थियों ने खुद को रजिस्टर्ड किया। तो ऐसे में बड़ी परीक्षा है और इसके लिए प्रदेश सरकार की बात करें, विभिन्न विभागों की बात करें या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, उनकी तरफ से तमाम प्रबंध किए गए हैं। सबसे पहले बेहद जरूरी होता है कि अभ्यर्थी जो है किस तरह से परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। करनाल में ऐसे 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनके अंदर 53 अलग अलग सेंटर हैं जहां पर परीक्षाएं होंगी। 2 चरणों में परीक्षाएं रखी गई हैं। सुबह 10 बजे होगी, उसके बाद 3:15 बजे होगी दोपहर बाद। इसी तरह से अगले दिन भी इसी तरह का समय रहने वाला है। और क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है कि परीक्षा की जो अस्मिता है वो बनी रहे, किसी तरह की नकल की या इस तरह की गड़बड़ी की कोई शिकायत ना आए, उसको लेकर विशेष फोकस है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो ट्रेजरी से जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर उसकी वीडियोग्राफी करते हुए जो एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे, वहां सुपुर्द करेंगे। बकायदा उस पर सील होगी, सील में किसी तरह की कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और पूरी इस कार्रवाई की, जैसे ट्रेजरी से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जो क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा वो बकायदा उसकी वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद एग्जाम सेंटर के अंदर 4 CCTV कैमरे हर एक परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे। किसी भी छात्र को उन कैमरों के जरिए फोकस करके देखा जा सकता है कि वो कोई किसी तरह की अनफेयर मीन्स तो नहीं कर रहा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन परीक्षाओं में UMC केस भी बनेंगे, यानी कोई छात्र चीटिंग करता हुआ मिलता है या गड़बड़ी करता हुआ मिलता है उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये भी पहली बार हो रहा है। ये बड़ी कवायद है क्योंकि परीक्षा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस है। यानी कि जो अभ्यर्थी काबिल है, जिन्होंने तैयारी की है, उन्हीं के परीक्षा में अच्छे परिणाम आएंगे, इस पर लेकर सरकार फोकस कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा महेंद्र। इस बार जो सीईटी की परीक्षा है उसको लेकर, नकल को लेकर भी सरकार का मेगा प्लान देखा जा रहा है कि जब 2023 में परीक्षा हुई थी तब तमाम चीजें सामने आई थी। अब अगर हम बात करते हैं नकल को लेकर भी कई सारी चीजें जो है की गई हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो सके और जो अभ्यर्थी काफी सही है पढ़ाई में और जिस तरीके से वो इतनी मेहनत कर वो परीक्षा देते हैं उसके बाद अगर पास होते हैं तो उनके लिए ये बेहद सही भी होता है कि अगर नकल जो करते हैं उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन सुरक्षा किस तरीके की परीक्षा केंद्रों पर रखी गई है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम जो है किए गए हैं? बिल्कुल चविष्का, देखिए अभ्यर्थियों के लिए SOP पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी की गई थी कि अभ्यर्थियों को क्या लेकर परीक्षा केंद्र पर आना है। अभ्यर्थी सिर्फ अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो लेकर आएंगे, इसके अलावा एक अपना ID प्रूफ लेकर आएंगे, यानी कि एडमिट कार्ड होगा और उनकी एक ID प्रूफ होगा। इसके अलावा ना उनको कोई पेन लेकर आना है, ना कोई पेंसिल लेकर आनी है और ना ही किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आना है। घड़ी भी अभ्यर्थी जो है वो लेकर नहीं आ सकते। ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के पास ऐसा कोई उपकरण, ऐसा कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। जहां तक उनको अंदर जो मिलेगा वो उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, पेन मिलेगा, वो जो है हरियाणा कर्मचारी आयोग की तरफ से उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। बाहर से छात्रों को कुछ नहीं लेके आना है। हालांकि कुछ रियायत जो है जोड़ दी गई है। जो अमृतधारी सिख हैं उनको तिरपान ले जाने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को सिर्फ मंगलसूत्र ले जाने की छूट दी गई है। हालांकि उनको, ऐसे दोनों अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचना पड़ेगा ताकि उनकी विस्तृत तरीके से जांच की जा सके, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री मिलेगी। ये इंतजाम किए गए कि नकल रहित परीक्षा हो और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जिन्होंने पूरी मेहनत की है, वो मेरिट के दम पर इस सीईटी एग्जाम में रैंकिंग हासिल करे। ऐसा ना हो कि पूर्व की तरह जिस तरह से परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं, ऐसी परीक्षा ना हो। इसको लेकर सरकार विशेष फोकस बनाए हुए है और यही वजह है कि चाहे वो छोटी तैयारी हो या बड़े स्तर का इंतजाम हो, उसमें किसी तरह की कोई कोताही अब तक सामने नहीं आई है। और जैसे कल परीक्षा होगी उसके बाद देखने की बात होगी कि इंतजाम है वो कितने पुख्ता साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी। महेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुरेंद्र भी लगातार चरखी दादरी से बने हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में जो भी सीईटी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय व्यवस्था के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं। अगर पुलिस प्रशासन की ओर से टीमों की बात करें तो यहाँ जो DSP है उनके साथ 4 पुलिसकर्मी और 2
PSO उनके साथ रहेंगे, ये टीमें बनाई गई हैं और लगातार यहाँ दौरा भी करते रहेंगे। वहीं अगर पुलिस अधीक्षक की बात करें या उपायुक्त की बात करें तो लगातार परीक्षा केंद्रों का वो दौरा भी कर रहे हैं और निरीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ कोई नकल लेके अंदर न जा सके। इसके लिए भी पहले से ही चेकिंग के लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं। वही उपायुक्त की ओर से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। विभागीय जांच भी खोली जा सकती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, जो अभ्यर्थी है उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई है तमाम जिलों में, तो चरखी दादरी में भी क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? दूर दराज से जो लोग आएंगे चरखी दादरी में जो सेंटर है जहां पर जिस भी जिले के लोग अगर यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 4 धर्मशालाएं हैं और कुछ यहाँ पे जो होटल्स है जो सहायता देना चाहते हैं उनको हायर किया गया है। और वहाँ पे अभ्यर्थियों से जो दूर से आएंगे, रात को जा नहीं सकते, जो पहले ही यहाँ सुबह 9 बजे 8 बजे एंट्री होनी है, उससे पहले उनको पहुंचना होता है। अगर दूर के हैं तो वो यहाँ के रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर दी गई है। जी बिल्कुल, हरियाणा के लिहाज से बात करें तो 4000 बसें हैं रोडवेज की, जिसमें कि 2500 बसें जो है अभ्यर्थियों के लिए लगाई गई हैं ताकि वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके, अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। चरखी दादरी में रोडवेज की कितनी बसें हैं जो 26 और 27 तारीख को चलेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र पर छोड़ेंगे? सुरेंद्र जी बिल्कुल, अगर मैं चरखी दादरी की बात करूं तो 300 बसें तो प्राइवेट स्कूल की हायर की गई हैं, 80 बसें हैं जो रोडवेज की हैं और जो 12 बसें हैं वो सहकारी समिति की हैं और 8 बसें अन्य ली गई हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 400 बसें प्रतिदिन यहाँ से चलेंगी महेंद्रगढ़ और नारनौल जो सेंटर बनाए गए उनके लिए। और किसी प्रकार की लोकल रूट या लंबे रूट की जो बसों पर असुविधा ना हो, इसके लिए GM द्वारा ये भी कहा गया है जितेंद्र कुमार द्वारा कि हमने जो एक्स्ट्रा बसें हैं जो हमारे वर्कशॉप में खड़ी हैं उनको भी तैयार कर लिया गया है कि जो यात्री आएंगे उन यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनको छोड़ा भी जाएगा। वही अगर हम बात करें तो लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर 2 दिन की परीक्षा है इसमें यात्री अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर आए, वरना अपने घर में ही रहें। उनको इस प्रकार की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेंगे तो अगर बस नहीं मिलती है तो वह सुविधा खेलने को तैयार भी रहेगी। ठीक है सुरेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अक्षय यादव भी महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं, महेंद्रगढ़ से जान लेते हैं वहां पर CET की परीक्षा लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। अब बात की जाए CET को लेकर महेंद्रगढ़ में कितनी तैयारियां? अक्षय जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के बस अड्डे पर मौजूद हूं। अगर बात की जाए तो 26 और 27 तारीख को जहां CET की परीक्षा, वहीं जिला प्रशासन के तमाम उन अधिकारियों की भी परीक्षा है ताकि जो परीक्षा उसका शांतिपूर्ण जो संचालन किया जा सके। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से जो बसों की व्यवस्था वो की गई है। इसके अलावा अस्थायी रूप से एक जो बस स्टैंड है वो बद्रवाल सिटी के अंदर बनाया गया है, जहां पर जो शटल बस सेवा उसकी सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर मैं बता दूं तो चरखी दादरी से जो अभ्यर्थी आएंगे सबसे पहले वो बद्रवाल सिटी के अंदर बसेज होंगी। उसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है शटल बसों की, वो उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन बसों की होगी। और किस प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई बसों की, इसकी जानकारी लेंगे। मेरे साथ खुद अड्डा इंचार्ज मौजूद, इनसे जानेंगे। बाबूजी, किस प्रकार से क्या व्यवस्था की गई है बसों? नमस्कार जी। कितनी बसों की व्यवस्था की गई है? हमने लगभग 280 बसें एग्जाम के लिए चालू की। अच्छा, कहाँ से कहाँ ये बसें जाएंगी? ये 102 प्राइवेट और 21 हरियाणा रोडवेज की बसें तो जाएंगी दादरी और रेवाड़ी बच्चों को पेपर दिलाने के लिए, और 120 बसें प्राइवेट और 9 बसें हरियाणा रोडवेज की शटल में लगा रखी हैं बच्चों को सेंटर तक छोड़ने के लिए, और 10 बसें लगा रखी हैं नेपाली यूनिवर्सिटी बच्चों को। अच्छा, बात की जाए अब की बार ऑनलाइन जो पंजीकरण की सुविधा है वो हरियाणा रोडवेज की तरफ से शुरू की गई ताकि बच्चों का आंकड़ा पता लग जाए और जो किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इसको लेकर आपके जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आदेश मिले हैं, और ये बसें कहाँ से जाएंगी? सबसे पहले महेंद्र बस स्टैंड से जाएंगी या कोई अन्य जो अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं? एग्जाम के लिए जो बसें जाएंगी वो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से जाएंगी, और जहाँ एग्जाम है जिस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ शटल बना रखे हैं, शटलों के ऊपर ही उतरेंगे बच्चे जाके।
वहां से वो संचालित करेंगे केंद्रों के लिए। अच्छा, 2 दिन ये पूरी परीक्षा का आयोजन होगा, तो एक तो सुबह की शिफ्ट है, एक शाम की शिफ्ट है, तो सुबह वाली शिफ्ट के लिए बसों का संचालन कितने बजे से जारी किया जाएगा? सुबह 4 बजे से और शाम वाली शिफ्ट का 9 बजे से दोपहर 9। इसमें कुछ प्राइवेट स्कूलों की बसों का भी सारा रोडवेज विभाग के द्वारा लिया जा रहा है? हाँ, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट बसों का सारा लिया जा रहा है और हरियाणा रोड खुद की बसें भी। अच्छा, देखने को मिलता है बसें अक्सर वो बच्चों को लेकर चली जाती हैं, तो यहाँ लोकल रूटों पर भी कुछ बसों का संचालन जारी रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, कुछ बसें रख रखी हैं और आम पब्लिक के लिए जो रूटों पर ऊपर जाएंगे, लोकल रूटों पर जाएंगे। तो आम पब्लिक से क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि परीक्षा के दिन भीड़ भाड़ रहती है और अक्सर बसों की जो किल्लत है वो देखने को मिलेगी, तो आम जन को क्या कहना चाहेंगे? शांति बनाए रखें, ये हो सकता है टाइम से कुछ लेट तक जरूर पहुंचाएंगे लोगों को अपने घरों तक। तो क्या अब महेंद्रगढ़ से 72,000 के परीक्षार्थी हैं, उनकी बसों की जो पूरी व्यवस्था की गई है और अब की बार जो सेंटर नजदीक आए इसका भी लाभ हरियाणा रोडवेज को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 72,000 लोगों का लगभग पंजीकरण हुआ है, उन सभी को सुविधा अनुसार छोड़ेंगे और बिल्कुल रोडवेज अपने उस पर कर्तव्य निभाने पर तत्पर है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा रोडवेज की जो तमाम बसें हैं वो सुबह 4 बजे से ही जो सुबह की जो शिफ्ट है उसको लेकर यहाँ से रवाना होंगी। उसके बाद जो अन्य जिलों के जो परीक्षार्थी आएंगे उसके लिए जो अस्थायी बस स्टैंड है वो बद्रवाल सिटी के अंदर बनाया गया है। वहां पर जैसे चरखी दादरी जिले के जो परीक्षार्थी वो महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे तो वहां पर उनको बद्रवाल सिटी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो शटल बस सुविधा उसके माध्यम से उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। बाकायदा जब परीक्षा खत्म होगी तो उनको उसी जो अस्थायी रूप से जो बस स्टैंड बनाया गया है वहां पर पहुंचाया जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले से जो परीक्षार्थी अन्य जिलों में जाएंगे उसकी व्यवस्था है वो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से होगी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध किए गए हैं, कल पुलिस की भी तैनाती बस स्टैंड के ऊपर रहेगी। साथ ही जो एक हेल्प डेस्क है, इंक्वायरी जो रूम है, उसके अलावा एक हेल्प डेस्क की स्थापना भी हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। जी ठीक है, अक्षय लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत का जिक्र किया जाए, वहां पर सीईटी की परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इसका अगर मैं पानीपत की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए पानीपत जिले में 23 ऐसी जगहों पर जो है 29 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन परीक्षार्थियों के अंदर अगर स्टूडेंट की बात की जाए, उन परीक्षार्थियों की बात की जाए तो उनकी संख्या जो है लगातार जो है 2 दिन की 26 और 27 तारीख को करीब 40,000 के करीब रहने वाली है। और दोनों ही सेशन में जो है 10,532 जो है वो सुबह रहेंगे, 10,438 जो है वो शाम को रहेंगे और इसी तरीके से 27 तारीख का रहेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि एक जो है जो क्लस्टर पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर बस रुकेंगी वो ऐसे 11 बनाए गए हैं जहां पर जो है 742 बसों को लगाया गया है। और इन सेंटरों के अधीन जो है 776 जो है पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जिन पे हर 5 सेंटर के बाद जो है डीएसपी जो है देखरेख करेंगे। उसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पानीपत से जो है जो विद्यार्थी जो है जो परीक्षार्थी जो है जो पेपर देने के लिए सोनीपत पहुंचेंगे उनकी संख्या जो है वो 42,000 के करीब है। और इतने ही परीक्षार्थी जो है वो पानीपत में पहुंचेंगे, तो उनको लेकर भी जो है बसों की व्यवस्था की गई है। एक कोलेस्ट्रॉल जो डिपार्टमेंट में मैं कहूंगा कि जो 13-17 के अंदर बनाया गया है, तमाम विद्यार्थियों को वहां लेकर आया जाएगा। वहां आने के बाद जो है उनकी भोजन की पानी की व्यवस्था रहेगी और वहीं से तमाम जो बसें जो है वो उनके सेंटरों पे जाएंगी जहां पर उनको परीक्षा देनी है। तो तमाम चीजें जो है वो सरकार की तरफ से जिस तरीके से दिशा निर्देश है वो पुख्ता किए गए हैं। तमाम सुरक्षा की बात की जाए या जिस तरीके से सेंटरों के अधीनस्थ जो है आप सीसीटीवी की बात करें, किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनको लेकर हो, तो तमाम ऐसी चीजें जो है सरकार कदम कदम पर और लगातार जो है इस काम को जो है मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं और तमाम उन चीजों को दूर रखा गया है जिसकी संभावना हो सके कि किसी भी प्रकार का कोई अनुरोध हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्रावधान करता है या कोई इस मामले में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए भी सजाग प्रावधान रखा गया है। जी 24 का बिल्कुल जितेंद्र, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 29 परीक्षा केंद्र जो है वो पानीपत में बनाए गए हैं। कौन से जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो पानीपत में उनकी परीक्षा होगी, इसको लेकर जानकारी चाहूंगी। और सुरक्षा किस तरीके की गई है परीक्षा केंद्रों के बाहर? देखिए अगर सोनीपत की बात की जाए, जींद की बात की जाए और मैं बताऊं आपको कि अन्य राज्यों से भी जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो तमाम इस तरीके का एक सरकार ने अब की बार ऐसा सिस्टम रखा है। जैसे जींद है, जींद जिले के जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचेंगे, 10 से 11,000 वो परीक्षार्थी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात 24 का ये है कि तमाम एक ऐसा सेंटर बनाया गया है कि जिसको लेकर जो है 13-17 के अंदर तमाम, मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या जो है 42,000 के करीब रहने वाली है, वो 26 और 27 तारीख को। और दोनों समय जो है, अगर समय की बात की जाए, सुबह देखिए जो है 10 बजे से जो है परीक्षा जो है
प्रारंभ हो जाएगी और जी। 11:15 बजे तक 11:45 का समय रहेगा। उसके लिए जो है सुबह का टाइम रखा है। 7:30 बजे विद्यार्थी जो है जो परीक्षा देने आएंगे वो लोग जो है वो वहां पर जाके उनका रूटीन वर्क जो चेकिंग होती है वो तमाम उन चीजों से गुजरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए एक टाइमिंग रखा गया है, वही शाम को लेकर रखा गया है कि 12:30 बजे जो है आप सेंटर पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 3 बजे परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी और 5:15 बजे तक जिस तरीके से परीक्षा रखी गई है तो तमाम चीजें वो मापदंड रखा गया है। और जो यहाँ पर जो परीक्षा देने आएंगे वो उनको तमाम जिले जैसे आपका जींद हो गया, करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, तमाम ऐसी जगह से जो है वो परीक्षार्थी आएंगे और उसको लेकर जो है तमाम प्रशासन जो है पूरी कमर कस चुका है। अब देखना यह है कि किस तरीके की परीक्षा रहती है। जी चविष्कार। चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था अलग अलग जिलों में किस तरीके से जो सीईटी की परीक्षा है उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है। अब देखने वाली बात होगी कल और परसों किस तरीके से सीईटी की परीक्षा होती है और जो तमाम जमीनी स्तर पर जो तैयारियां कर ली गई हैं वो किस तरीके से रहेंगी और सुचारू रूप से हालांकि ये कोशिश की जाएगी कि ये परीक्षा हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।